बच्चों आ जाओ, हम लोग ना पैराबोला पे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो कर लेते हैं। जैसे ये तो सर्कल हो गया। देखो पैराबोला में क्या है कि ये ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों को, ये सब बताया जा चुका है। ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये ना स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का। ये 4 फॉर्म्स है, ये चारों फॉर्म्स बताया जा चुके हैं आपको, ये चारों फॉर्म। ठीक है, ये सब बताया जा चुका है कि पैराबोला सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सारे पॉइंट्स बताए जा चुके हैं आपको। लेटेस्ट रेक्टम भी बताया जा चुका है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे सॉल्व। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला में हमें क्या निकालना है? फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बहुत इजी है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पैराबोला क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ये है ना पैराबोला। तो पैराबोला को हम क्या लिख सकते हैं? 8x को लिख सकते हैं 4 इंटू 2x। तो हो गया, ये ए हो गया काम, ए का काम कर रहा है। फिर ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ये जो पैराबोला है ये किस फॉर्मेट में? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में, इस फॉर्मेट में ना। तो ए का काम क्या कर रहा है? 2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का काम कर रहा है 2, तो 2,0। अब ये क्या बोल रहा है? फोकस हो गया, एक्सिस पूछ रहा है, तो एक्सिस ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस से, यही है ना एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन। फिर लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम होता है ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है 4a। तो a का काम क्या कर रहा है? 2, तो 4 इंटू 2, तो 8 यूनिट्स हो गया लेटेस्ट रेक्टम। फिर क्या बोल रहा है? बस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लिया, बस खत्म, यही था इसमें। फिगर बनाना चाहते हो तो ऐसे फिगर बना लो, ये पैराबोला का फिगर बना लो। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है। मैंने क्या बोला कि अगर वाई में स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या? 8 है, 8 क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? एक्स इज इक्वल्स टू -2। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? यही होता है ना, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। जब पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के फॉर्मेट में होता है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, बस खत्म कहानी। क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6 में देख लो, यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस 2,0, फोकस 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल्स टू -2। फोकस दे रखा है 2,0, तो सिंपल सी बात है कि पैराबोला कैसा होगा? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? ए क्या हमारा? पॉजिटिव है, फोकस ये होगा पैराबोला, ऐसे बनेगा पैराबोला। पैराबोला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। फोकस है 2,0, तो फोकस 2,0 है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी ऐसे करके। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये वाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, बस हो गया। और क्या बोल रहा है? पैराबोला क्या होता है? सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ये हो गया पैराबोला, बस कहानी खत्म। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ऐसे ही क्वेश्चन है बस इसमें, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 में आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स दे रखा है ओरिजिन पे। अभी तक जितने भी हमने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं ना, उन सारे स्टैंडर्ड पैराबोला में जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा ओरिजिन पर होगा।
वर्टेक्स ओरिजिन पर फोकस 0,2, फोकस अब 0,2, तो पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ये वाला पैराबोला होगा यार, फोकस 0,2 ये पैराबोला होगा। कहाँ गया? 4 ही तो पैराबोला हमने पढ़ा है। चलो मैं बताता हूँ, चलो यहाँ बताता हूँ। सॉरी, क्या बोल रहा है फोकस एग्जाम्पल नंबर 8 में? क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 8 में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद सिमेट्रिक। अच्छा, ये बोला है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर है, फोकस है 0,2, तो सॉल्यूशन देख लो। एग्जाम्पल 7 का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ओरिजिन दे रखा है, और फोकस क्या दे रखा है? एस क्या दे रखा है? 0,2। तो पैराबोला कैसे बनेगा? पैराबोला ऐसे बनेगा, पैरा जो बोला बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। वर्टेक्स तो हमेशा ओरिजिन पर होगा, जो भी स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ना उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर होता है, तो पैराबोला तो ऐसा बनेगा। ये पॉइंट हो गया फोकस 0,2, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन क्या हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-2। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इज इक्वल्स टू -2, डेट इज y + 2 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? तो इसमें क्या पूछ के आ रहा है? इसमें बोला है सिंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो बस हो गया। पैराबोला के लिए क्या है? सबसे पहले देखो, ये जो पैराबोला है ना ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x एक्सिस में होगा, और ये फिर पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल्स टू 4ay। तो 4a का काम क्या कर रहा है? 2, तो क्या होगा? 4 × 2y, तो 8y, तो x² इज इक्वल्स टू 8y, ये आंसर हो गया। बस इतना ही रहता है यार, इसमें और कुछ नहीं है, बस ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये बोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3। हमें एक इक्वेशन निकालना है पैराबोला का जो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस की। देखो एग्जाम्पल 8 नए पेज पे करते हैं। पैराबोला जो है वो क्या है हमारा? सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो पैराबोला कैसा हो सकता है? एक तो पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, दूसरा पैराबोला ऐसा हो सकता है, कोई भी पैराबोला हो सकता है अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये पैराबोला हुआ तो इसमें क्या होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसमें हुआ ऐसा पैराबोला होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर पैराबोला ऐसा हुआ तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका मतलब कि इसमें किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पैराबोला किससे पास कर रहा है? 2, -3 से। देख लो, तो 2, -3 में वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3, इसका मतलब पैराबोला फिर कैसा होगा? फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो x² इज इक्वल्स टू -4ay, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, पैराबोला इस पास करा दो, हमें ए चाहिए, ए हमें चाहिए। पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या है, पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, -3 से। तो अगर 2, -3 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह इसमें 2 डाल दो, यही है ना, x² इज इक्वल्स टू -4ay। तो x की जगह 2 डाल दो, तो 2² इज इक्वल्स टू -4 ए, और y की जगह -3 डाल दो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 12a इज इक्वल्स टू 4। तो a इज इक्वल्स टू 4/12 क्या हो गया, 1/3। तो पैराबोला क्या हमारा, x² इज इक्वल्स टू 4ay, सॉरी x² इज इक्वल्स टू -4ay। तो -4a क्या डालेंगे, 1/3y। तो फाइनल पैराबोला का इक्वेशन क्या हो गया, -4/3y। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो इधर, ये तुमसे बोल रहा है कि एक्सरसाइज 13.11.2 क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालो, एक्सिस निकालो पैराबोला का, एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे जो तुम लोगों को ये जो मैंने बताया ना, इसको रट जाना है, रटना क्या, याद रखना है। ये जो 4 पॉइंट बताए मैंने, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये जो बताया ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये याद रखना आपको। पहला फॉर्म और पहला फॉर्म के जितने भी 6 कंपोनेंट्स बताएं वो यहाँ से यहाँ तक पहला फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं। फिर ये सेकंड फॉर्म के यहाँ तक कंपोनेंट है, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। ठीक है, याद रखना। अगर ये याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये सब निकालना, हमें फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है हमें। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, y² इज 1-2 मैं करके दिखा देता हूँ। y² इज इक्वल्स टू 12x है, तो क्या होगा, 4 × 3x लिख सकते हैं। तो ये a का काम कर गया। अब ये y में स्क्वायर है, तो ये कौन से फॉर्म का होगा, फर्स्ट फॉर्म का होगा। y में स्क्वायर है ना, तो ये पैराबोला क्या होगा, y² इज इक्वल टू 4x टाइप होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है फोकस, तो फोकस तो हो गया 3,0, फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। उसके बाद क्या बोला, एक्सिस, तो एक्सिस क्या हो गया, पैराबोला कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। तो एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ऐसे होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये हमारा पॉइंट फोकस 3,0 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -3,0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा x + 3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल्स टू 0। और क्या बोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है ना, a की जगह क्या है 3 डाल दो, तो 12 यूनिट्स हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। बस हो गया, यही करना है इसमें, और तो कुछ करना है नहीं। देख लेते हैं सेकेंड पार्ट भी। अब एक ये देख लेते हैं, x² 6 पार्ट देख लेते हैं। x² इज इक्वल्स टू -9y। x² है तो y एक्सिस के लॉन्ग होगा पैराबोला। फिर y का कोफिशिएंट निगेटिव है तो निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा पैराबोला, मतलब ऐसे होगा पैराबोला। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 -9, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4/9, और ये लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, क्या लिखेंगे, x² इज इक्वल्स टू, ये पैराबोला का जो इक्वेशन ये क्या, x² इज इक्वल्स टू -4ay है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, -4 पहले लिख दिया।
अब हमें क्या करना है, ये -9 तो लाना ही है। 9 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से 9 से डिवाइड कर दिया, सॉरी, -4ay। तो 9 तो हमें चाहिए ना, तो 9 चाहिए, तो हमें तो इसी को फॉर्म में चेंज करना है ना, -9y को। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे करो, -9 लिखो, 4 से डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई करो और y लिख दो, ठीक है। अब ये x², ये माइनस और ये इसको एक साथ रखो, -4 और ये 9/4 ऐसे कर दो। और फोकस का कोऑर्डिनेट तो हमेशा यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, -9/4। पैराबोला किस फॉर्म में, x² = -4ay के फॉर्म में, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -9/4। तो फोकस मिल गया। अब बोला एक्सिस क्या होगा, एक्सिस इसका साफ साफ दिख रहा है, वाई एक्सिस है, यही है ना वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस है तो x = 0, ठीक है। फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हमारा ये है ना डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 9/4। तो ये डायरेक्ट्रिक्स तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो y में इक्वेशन होगा, तो y = 9/4। तो क्या हो जाएगा, y = 9/4 या 4y - 9 = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, a का काम क्या कर रहा है, ए का काम कर रहा है 9। याद रखना हमेशा फोकस जो होगा ना, हमेशा जब भी इस फॉर्म में लिखेंगे ना तो फोकस को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। 4a, ए क्या हमारा 9/4, 4a होता है तो 9 यूनिट्स हो गया, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो गया। ये बात हमेशा याद रखना है। यहाँ पे भले ही हमने यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट लिखा है, बट यहाँ पे हमने फोकस का कोऑर्डिनेट लिखा है तो -9/4 लिखा है, बट जब भी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में हमेशा हम ए को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, ए जो लिखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन है, कर लो। बस तुम्हें करना क्या, बार बार बता रहा हूँ कि ये फॉर्म याद रखना है, ये जो 4 फॉर्म बताए ना, ये चारों फॉर्म याद रखना है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला है, याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्म के बाद ये सब जो है, इसका फर्स्ट सेकंड, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या होगा, फोकस का क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें याद रखना है चारों फॉर्म का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या दे रखा है, चलो 7th, 8th, 9th ये भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।